इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले यूनिट 1 के प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे यूनिट 1 से ख खंड के क्वेश्चन ईदगाह से पूछे जाते हैं। ईदगाह की कहानी के कुछ प्रश्न यहाँ पे हम जानेंगे जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। आइए जानते हैं फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा के ईदगाह से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न 2022 में आ चुका है। यदि आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आ जाए तो इसे किस तरीके से आप बनाएंगे, आइए उसका उत्तर देखते हैं। बाल मनोविज्ञान पर आधारित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक अप्रतिम कहानी है। यह बाल मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियां उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। कहानी में हामिद, जो एक मात्र 8 वर्ष का बालक है, वह एक परिपक्व व्यक्ति की भांति किस तरह समझदारी का परिचय देता है। प्रेमचंद इसी बात को बड़ी रोचकता से दर्शाया है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद और उसकी दादी अमीना है। हामिद के माता पिता इस संसार में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। दादी छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपना और हामिद का भरण पोषण करती है। वह हामिद की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। वो मेला घूम आए। हामिद अन्य बच्चों के साथ मेला चला जाता है। सब बच्चे मिठाई खिलौना लेते हैं, लेकिन हामिद मेले में एक ज़रूरी चीज़ लेता है। वह ज़रूरी चीज़ है रसोई घर में काम आने वाला चिमटा। हामिद देखता था कि कैसे उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाते थे, क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था। हामिद ने अपनी इच्छाओं की तिलांजलि देते हुए अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक उपयोगी वस्तु चिमटा खरीदता है। यह कहानी हामिद की मात्र 8 वर्ष की आयु में परिपक्वता को दर्शाती है। उसके अंदर की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसका कारण यह था कि समय और निर्धनता ने हामिद को अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिया था। वह समय से पहले ही परिपक्व हो चुका था, संवेदनशील बन चुका था। इस तरह कुछ दिन बाद ईद का त्यौहार आ जाता है। सभी लोग मेले में घूमने जा रहे हैं। हामिद भी मेले में जाने के लिए उत्साहित है। दादी हामिद को 3 आने देती है ताकि यह प्रश्न है, दादी अमीना का क्रोध स्नेह में कैसे बदल गया, समझाइए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, ईद के त्यौहार पर दादी अमीना ने हामिद को मेले जाने के लिए 3 आने दिए थे। हामिद ने मेले में एक लोहे की दुकान पर रखे चिमटों को देखा। उसे अपनी दादी अमीना की याद आ गई। वह सोचा कि जब दादी तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा लेकर दादी को दे दूं तो वह बहुत खुश हो जाएगी और उसकी उंगलियां पुनः कभी नहीं जलेगी। लेकिन हामिद के चिमटा लाने पर दादी को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां सेकते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर दादी अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसने सोचा कि 8 वर्ष के मासूम बालक में इतनी समझ है कि उसे अपने खिलौने से ज़्यादा अपनी दादी की जलती हुई उंगलियों की परवाह थी। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। ईदगाह में और एक प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है, ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद के स्वभाव का चित्रण कीजिए। या फिर ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसके चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र हामिद है। वह 4-5 साल का गरीब दुबला पतला लड़का था, जिसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। उसके पास केवल 3 पैसा ही था, फिर भी वह सबसे अधिक प्रसन्न था। यह उसकी चारित्रिक विशेषता है। हामिद के अन्य चारित्रिक विशेषताएं अग्रलिखित हैं। पहला, त्याग। उसमें त्याग की भावना प्रबल है। वह मिठाइयाँ व खिलौना देखकर ललचाता है, परंतु उन्हें नहीं खरीदता। इच्छाओं का दमन करके वह अपनी दादी की खुशियों के लिए चिमटा खरीदना ही उचित समझता है। दूसरा, सद्भाव। हामिद के मन में सद्भाव है। वह सद्भाव के कारण ही अपनी दादी अमीना के विषय में, उसके उंगलियों के जलने के विषय में सोचा तथा उसके दुखों के निवारण हेतु कम पैसा होने के बावजूद चिमटा ही खरीदा। तीसरा, स्नेह। 4-5 वर्षीय बालक हामिद का हृदय स्नेह
भाव से ओतप्रोत है। वह अपनी बूढ़ी दादी अम्मी से स्नेह करता है। उसके दुख को देखकर वह सहन नहीं कर सका, इसी कारण लोहे का बना चिमटा खरीदा, जिससे दादी के हाथ की उंगलियां रोटी बनाते समय न जले। चौथा है सद्विवेक। हामिद अल्पायु अवश्य है, परंतु उसके पास सद्विवेक है। उसके साथी महमूद, नूरे, मोहसिन तथा सम्मी नाना प्रकार के खिलौने खरीदे, जो कुछ समय बाद टूटकर नष्ट हो गए। हामिद ने लोहे का बना चिमटा खरीदा। उसका तर्क था कि उसे कितनी बार जमीन पर पटके फिर भी वह चिमटा नहीं टूटेगा। तो ये थी हामिद की चारित्रिक विशेषता। अगले प्रश्न पर आते हैं। ईदगाह कहानी का सारांश लिखिए, या फिर ईदगाह कहानी का सार लिखिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं इसका उत्तर। प्रस्तुत कहानी में ईद के अवसर पर बालकों के मध्य हुई बातचीत की कहानी की कथा है। इस दिन ईदगाह में सामूहिक नमाज प्रार्थना होती है। 1 मास तक रोजे, व्रत, उपवास रखने के बाद ईद आती है, अतः इस दिन सारा मुस्लिम समाज अत्यधिक प्रसन्न रहता है। ईदगाह में जाने की सभी को जल्दी है। बच्चों को उनके माँ बाप से आज पैसे मिले हैं। कहानी के नायक हामिद के माँ बाप गुजर चुके हैं। उसका लालन पालन उसकी दादी अमीना करती है। अमीना बेहद गरीब है। त्यौहार मनाने की समस्या है। उसने 4-5 साल के बालक हामिद को बता रखा है कि उसके पिता पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। हामिद को आशा है कि अब्बा और अम्मी के आने पर वह अपने मन की सब चीज़ पालेगा। अभी तो उसके पैर में ना तो जूते हैं और न सिर पर नई टोपी है। छोटा सा बालक हामिद गांव के अन्य बालकों के साथ ईदगाह जा रहा है। रास्ते में पड़ने वाले अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर, हलवाइयों की दुकानों को देखकर बालक अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। बालकों के इस वार्तालाप में ग्रामीण समाज के बालकों के ज्ञान स्तर का परिचय मिलता है। स्कूल में कितने बड़े बड़े बालक पढ़ते हैं, क्लब घरों में क्या होता है, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, आदि विषयों पर बातचीत चल रही है। मोहसिन कहता है कि ये पुलिस वाले ही चोरी कराते हैं, जिस पर बालक हामिद को आश्चर्य होता है। ईदगाह में नमाज का दृश्य। इस्लाम की समानता सुंदर व्यवस्था को लेखक ने वर्ड विषय बनाया है। लेखक बताता है कि नमाज पढ़ने के लिए फर्श पर जाजिम बिछा दी गई है। दूर तक रोजेदार पंक्तिबद्ध होकर नमाज को तैयार है। जो पहले आएगा वही आगे खड़ा होगा। यहाँ छोटे बड़े का भेद नहीं है। नमाज की समाप्ति पर आपस में गले मिलने के बाद खरीदारी की ओर बढ़ते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं, अतः वह अपने साथी मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी के साथ सामान ना तो मिठाई खरीदता है और ना कोई खिलौना लेता है। 4-5 साल के बालक के मन में इन चीज़ों के प्रति आसक्ति स्वाभाविक है, किंतु उसकी अपनी सीमाएं हैं। उसके साथी उसे चिढ़ाते हैं, किंतु वह अपने तर्कों से उन्हें पराजित कर देता है। खिलौने मिट्टी के हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। मिठाइयों की किताब में बुराइयां लिखी हैं। खिलौने और मिठाइयों का हामिद को लालच तो है, फिर भी अपनी लाचारी को अपने तर्कों से छिपाता है। अन्य बच्चों के समान हामिद ने ना तो कुछ खाया है और ना घोड़े अथवा ऊँट पर बैठा है और ना खिलौने खरीद सका है। खिलौने व मिठाइयों की दुकान से आगे लोहे के सामान की दुकानें थीं। हामिद के साथी इनको छोड़कर आगे बढ़ गए। हामिद को ध्यान है कि घर में चिमटा नहीं है। दादी के हाथ रोटी सेकने के समय जल जाते हैं। उसने अपनी समस्त धनराशि 3 पैसे में दादी के लिए चिमटा ले लिया। उसे संतोष है कि अब दादी का ना तो हाथ जलेगा और ना पड़ोसिन को आग देने में कोई परेशानी होगी। हामिद के चिमटे को देखकर उसके साथी अपने अपने खिलौने, बिस्ती, खंजरी, वकील साहब अथवा सिपाही की महत्ता बताते हैं, किंतु मन ही मन हामिद के चिमटे की महत्ता स्वीकार कर लेते हैं। हामिद के तर्क बहुत प्रभावी हैं। चिमटे से उसके सभी साथी प्रभावित हैं। वे अपने कीमती खिलौने देकर चिमटा लेना चाहते हैं, किंतु हामिद तैयार नहीं है। साथियों के पास अब पैसे नहीं हैं जिससे वे चिमटा खरीद लें। हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद सिद्ध कर दिया। बच्चों ने अपने अपने खिलौने के पक्ष में अनेक तर्क दिए, किंतु हामिद के तर्क अकाट्य थे, अतः सभी ने हामिद के चिमटे को रुस्तमे हिंद मान लिया। किंतु हामिद अपने साथियों को दुखी नहीं करना चाहता था, अतः अंत में कहता है, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा।
अब साथियों को अपनी भूल का एहसास होने लगा। वे सोचते हैं हमारे घर वाले भी खिलौने से प्रसन्न नहीं होंगे। हामिद ने भी स्वीकार कर लिया कि चिमटा को देखकर उसकी दादी जितनी खुश होगी उतनी खुशी खिलौने को देखकर किसी की भी माँ को नहीं होगा। हामिद ने अपने पैसों का सही उपयोग किया है, ऐसा सभी का विश्वास है। लगभग 11 बजे रोजेदार मेले से घर लौटे। गांव में हलचल हुई। सबके घर वाले जानना चाहते थे कि कौन क्या लाया है। घर लौटने पर मोहसिन की छोटी बहन के हाथ से गिरकर भिश्ती स्वर्ग सिधार गई। वकील साहब पंखे की चोट से ऐसे गिरे कि वे मिट्टी में मिल गए। महमूद के सिपाही की टांग टूट गई। हामिद जैसे ही घर पहुंचा, उसकी दादी को यह मालूम हुआ कि हामिद ने मेले में कुछ नहीं खाया है, अपितु अपनी समस्त धनराशि में यह लोहे का चिमटा लाया है। तब वह भाव विह्वल हो उठी। हामिद का उत्तर सुनकर, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। दादी का क्रोध हामिद के प्रति स्नेह में बदल गया। बालक के त्याग, सद्भाव व विवेक को देखकर अमीना का मन गदगद हो उठा। अपने पौत्र की सूझबूझ को देखकर वृद्धा की आंखों में प्रसन्नता के कारण आंसू बहने लगे। वह दामन फैलाकर बालक को दुआएं दे रही थी। हामिद दादी के रोने व दामन फैलाकर दुआ मांगने के रहस्य से अपरिचित था। तो यह हम जान रहे थे ईदगाह कहानी का सारांश। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना ईदगाह कहानी का सारांश। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। जब दादी रोटी बनाती है तब तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती हैं। हामिद ने सोचा कि दादी के लिए चिमटा ले जाने पर वह जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा रहने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। इसीलिए हामिद ने दादी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए चिमटा ही खरीदा। हामिद की चतुराई से प्रभावित होकर उसके मित्र उसके 3 पैसे के चिमटे को अपने खिलौने से श्रेष्ठ मानते हैं। हामिद के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सोच समझकर करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार काम करने पर व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बनता है। तो ये प्रश्न का उत्तर था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के 7 पात्रों के नाम लिखिए। ईदगाह कहानी के 7 पात्र निम्नलिखित हैं। हामिद, दूसरा है अमीना, तीसरा मोहसिन, चौथा महमूद, पांचवा नूरे, छठवां सम्मी और 7वां चौधरी साहब। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 7, ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान को दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए या फिर ईदगाह कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। यह बाल मनोविज्ञान को गहनता से दर्शाती है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि परिस्थितियां उम्र नहीं देखती और एक छोटा सा बालक भी विषम परिस्थितियों में समय से पहले परिपक्व हो जाता है। कहानी में हामिद, जो मात्र 8 वर्ष का एक बालक है, वह एक परिपक्व व्यक्ति की भांति किस तरह समझदारी का परिचय देता है। कहानी का मुख्य पात्र हामिद और उसकी दादी अमीना है। हामिद के माता पिता इस संसार में नहीं है। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। वे बहुत गरीब हैं। उसकी दादी छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपना और हामिद का पालन पोषण करती है। वह हामिद की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती। ईद का त्यौहार आ जाता है और सब लोग मेले घूमने जा रहे हैं। हामिद भी मेले जाने के लिए उत्साहित है। हामिद की दादी किसी तरह थोड़े बहुत पैसे जोड़कर 3 आने हामिद को देती है ताकि वह मेला घूम आए। हामिद अन्य बच्चों के साथ मेला जाता है। यहाँ सब बच्चे माँ बाप द्वारा दिए गए पैसे के खिलौने मिठाई खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपने मन पर नियंत्रण कर यह सब नहीं खरीदता। वह मेले से एक जरूरी चीज़ लेता है। वह जरूरी चीज़ है रसोई घर में काम आने वाला चिमटा। हामिद देखता था कि कैसे उसकी दादी के हाथ रोटी बनाते समय जल जाते थे क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था। हामिद को अपनी बूढ़ी दादी का यह कष्ट बराबर याद रहा और उसने अपनी इच्छाओं को मारकर अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक उपयोगी वस्तु खरीदी। यह कहानी हामिद की मात्र 8 वर्ष की आयु में परिपक्वता को दर्शाती है। इस कारण यह था कि समय और निर्धनता ने हामिद को अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार बना दिया था। वो समय से पहले परिपक्व होकर एक संवेदनशील बन चुका था। हामिद के रूप, बाल मनोविज्ञान और संवेदनशीलता को सार्थक रूप से प्रस्तुत करने में लेखक मुंशी प्रेमचंद्र पूरी तरह सफल रहे हैं।
तो यह प्रश्न का उत्तर भी खत्म हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए, या फिर कहानी तत्व के आधार पर ईदगाह की समीक्षा कीजिए। चलिए जानते हैं इसका उत्तर। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद्र की उत्कृष्ट रचना है। इसमें मानवीय संवेदनाओं और जीवनगत मूल्यों के तत्वों को जोड़ा गया है। ईदगाह कहानी मुस्लिम समुदाय के पवित्र त्यौहार ईद पर आधारित है, जो कि शीर्षक से स्पष्ट है। पवित्र माह रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आने पर मुस्लिम परिवारों में विशेषकर बच्चों में त्यौहार का उत्साह बहुत अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब भरपूर उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाते हैं, जिसमें हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद बहुत ही जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। वह जानता था कि दादी को चिमटे की ज़रूरत है, इसीलिए वह मेले में फिजूल खर्ची न करके चिमटा खरीदता है। दादी ने चिमटा देखकर गुस्सा किया। हामिद किसी अपराधी की तरह खड़ा रहा। कहानीकार ने हामिद के चरित्र में वो सारी विशेषताएं भर दी जो एक मुख्य किरदार निभाने वाले के चरित्र में होने चाहिए, अर्थात आर्थिक विषमता के साथ साथ जीवन के आधारभूत यथार्थ को हामिद के माध्यम से सहज भाषा में पाठक के मन में अंकित करने की कोशिश की है। तो इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। यह प्रश्न है, ईदगाह कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद्र ने धर्म को भाईचारे और मेल कराने वाले बताया है। उन्होंने त्यौहार को प्रेम तथा भाईचारे से मनाने का संदेश दिया है। इसमें हामिद के चरित्र द्वारा बड़ों के प्रति प्रेम और आदर प्रकट करने, अपने उत्तरदायित्वों को निभाने तथा श्रमपूर्ण जीवन व्यतीत करने का संदेश भी दिया है। जीवन में आर्थिक विषमताओं के साथ साथ आधारभूत यथार्थ को भी जीवन मूल्यों पर अंकित करने का प्रयास किया गया है। वह समाज के अभावग्रस्त जीवन जीने वाले बच्चों कम उम्र में ही जिम्मेदार बन जाते हैं। इस बात को कहानी के नायक हामिद के उदाहरण से दर्शाया गया है। तो इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईदगाह के दृश्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर है, ईदगाह में इमली के घने वृक्षों की छाया थी। पक्के फर्श पर जामीन बिछा हुआ था। रोजा रखने वाले लोगों की लंबी लंबी अनेक पंक्तियां यानी कतारें थी। बाद में आने वाला पीछे खड़ा हो जाता था। चाहे कोई कितना ही धनवान या ऊंचे पद वाला हो, संचालन व्यवस्था बहुत सुंदर थी। लाखों लोगों के सिर एक साथ सजदे में झुक जाते थे। सब एक साथ खड़े होते थे, एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते थे। यही क्रिया कई बार होती रही। यह अपूर्व दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल एवं बुझ रही हों। इन सामूहिक क्रियाओं से दृश्य श्रद्धा, गर्व एवं आनंद से परिपूर्ण हो गया था। ईदगाह के इस अद्भुत हृदय से ऐसा लगा मानो भ्रातृत्व एकता के सूत्र में पिरोया गया हो। तो यह प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हामिद अपनी दादी अमीना के लिए क्या खरीदा और क्यों। इसका उत्तर है, नमाज खत्म होने के पश्चात लोगों से गले मिलकर हामिद मेले में एक लोहे की दुकान पर रखे हुए चिमटों को देखा। उसे अपनी दादी अमीना की याद आई। वह सोचा कि जब दादी तवे से रोटियां उतारती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा लेकर दादी को दे दें तो वह बहुत प्रसन्न होगी और दादी की उंगलियां पुनः कभी नहीं जलेंगी। इसलिए वह अपनी दादी अमीना के लिए लोहे का एक चिमटा खरीदा। अगला प्रश्न है, मोहसिन और उसकी बहन में मारपीट क्यों हुई। मेले से आने के बाद मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मी शोर शराबा सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चांटे लगा दिए। तो ये प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ईदगाह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित ईदगाह बहुत ही शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पर्वों व त्योहारों के शुभ अवसर पर हमें दूसरों की खुशियों के विषय में भी सोचना चाहिए। कहानी में हामिद ने अपनी इच्छाओं का दमन करके मिठाइयाँ व खिलौने आदि ना खरीद करके अपनी दादी के खुशियों के लिए चिमटा खरीदना जरूरी समझा ताकि दादी की उंगलियां तवे में फिर से ना जले। तो यह प्रश्न का उत्तर भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं।
हामिद तथा अन्य बच्चों की सोच में क्या अंतर दिखाई देता है? हामिद एक संवेदनशील बालक है। वह अपने खुशियों से अधिक दादी की खुशियों की परवाह करता है। अन्य बच्चों मिठाई खरीदकर खाते हैं, खिलौने खरीदते हैं तथा मनोरंजन करते हैं। हामिद के पास केवल 3 पैसे हैं। वह इन सब वस्तुओं पर पैसे को खर्च करना उचित नहीं समझता, इसलिए वह उन पैसों से चिमटा खरीदना चाहता है जिससे उसकी दादी की उंगलियां रोटी बनाते समय ना जले। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 15। लेखक ने क्यों कहा कि हामिद बिरादरी से पृथक है? नमाज खत्म होते ही हामिद के सभी साथी मिठाई व खिलौने की दुकान पर धावा बोल देते हैं। लोग हिंडोला, चरखी, लकड़ी के हाथी, घोड़े तथा ऊंट पर बैठकर मजा लेते हैं। महमूद, मोहसिन तथा नूरे सम्मी भी घोड़े तथा ऊँटों पर बैठते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा है। खिलौनों के बाद वह रेवड़ी, गुलाब जामुन तथा हलवा के मजे ले रहे होते हैं। वह ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। इसी कारण लेखक ने कहा है कि हामिद बिरादरी से पृथक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 16। ईद के दिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी क्यों रो रही थी? इसका उत्तर है रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। यह खुशियों का दिन है, परंतु इस दिन अमीना अपनी कोठरी पर बैठी रो रही थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं था। उसका बेटा हैजा की बीमारी से मर चुका था तथा उसकी बहू भी स्वर्ग सिधार गई थी। अब हामिद ही उसका एकमात्र सहारा था। वह उसे अकेले कैसे ईदगाह भेजती? हामिद के पास नए कपड़े, जूते आदि नहीं थे। इसी कारण वह अंधकार और निराशा में डूबी जा रही थी। खुशी के त्यौहार ईद के आने पर भी वह खुश नहीं थी। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं और यह अंतिम प्रश्न भी है। इसके बाद ईदगाह वाला ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लें। लास्ट प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। त्यौहार के आगमन पर उल्लास का होना स्वाभाविक है। ईद मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। 30 दिन तक रोजे के बाद ईद का आगमन हृदय में उल्लास भर देता है। इस उल्लास के कारण प्रकृति भी उल्लासित दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य भी अपने सौंदर्य व शीतलता से संसार को ईद की बधाई दे रहा है। कपड़े तैयार किए जाते हैं, जूते में तेल डाला जा रहा है, बैल के सानी पानी का काम तेजी से निपटाया जा रहा है, बच्चे अपनी जमा पूंजी को बार बार गिन रहे हैं, खरीदारी करने की योजना बन रही है, दूध और सेवइयां की व्यवस्था की जा रही है। ये सारे कार्य ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश के उल्लास को प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने हिंदी भाषा फर्स्ट ईयर के हिंदी भाषा के यूनिट 1 का खा ईदगाह ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम अगले वीडियोस में यूनिट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है यूनिट 1 को लेकर तो कमेंट करके पूछें, हम आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर देंगे। इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होइए। मिलते हैं अगले क्लास में।